देख लो, ये देख लो जनादेश, मोदी का जनादेश देख लो। बोलिए ये सारे मोदी के खिलाफ है। ये देखिए सारे मोदी लोग, ये 4 लोग भाजपा के कार्यालय से छोड़े जाते हैं, अंधभक्त छोड़े जाते हैं। तो आज मैं कहता हूं सवाल पूछिए, सवाल पूछ रहा है तो बोलिए, हिम्मत है, मां ने दूध पिलाए है तो बोलो 20 करोड़ रोजगार कहां है? अरे मुस्लिम कोई किसी का बाप की जागीर में नहीं रहता, ये देश मुसलमानों का भी है, ये भारत सेकुलर देश है। ये बिल्कुल केरल से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी की जो रूट है, जो ही भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। रही बार उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो उत्तर प्रदेश में तो पहला टेस्ट मऊ में भी हो गया था, जो घोसी की सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां 75,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी। वहां राम का हवा काम नहीं आया और राम का मुद्दा भी काम नहीं आया। अब भारतीय जनता पार्टी को राम मुद्दा काम नहीं आ रहा है, तो अभी देख रहे हैं, अभी 4 दिन से मोदी जी बोल रहे हैं, अब जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है इसमें मुस्लिम का हवाला दिया जा रहा है। अरे मुस्लिम कोई किसी का बाप की जागीर में नहीं रहता, ये देश मुसलमानों का भी है, ये भारत सेकुलर देश है। ये भारत ऐसा बागीचा है जहां भिन्न भिन्न जिस तरह से फूल होते हैं, बागीचा की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरह से हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई है। इस देश को तोड़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो? तीसरी बार बताया जा रहा है कि मोदी लहर फिर से तीसरी बार जिस तरह से दावे, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष नहीं बनने वाला है। हम लग रहा है कि इंडिया गठबंधन से ही कोई पार्टी होगी जो इसका विपक्ष बनने वाला है। ये 150 की सीटें पार नहीं होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूं। और ये बेईमान लोग तो नीरव मोदी के साथ खड़ा है, विजय माल्या के साथ खड़ा है, जो पीएनबी घोटाला करने वाले के साथ खड़ा है, बीफ बेचने वालों के से चंदा लेने वाला के साथ खड़ा है, हिंदुओं को अस्मिता को बेच देने का काम किया। हमारी हिंदू की संस्कृति में बीफ को हम लोग बिल्कुल अपमान करते हैं, बीफ को हम लोग बड़ी गलत नजर से देखते हैं, लेकिन करोड़ों गाय काटने वाले से चंदा लेकर के साबित कर दिया कि जो हिंदू का चेहरा भारतीय जनता पार्टी आई है, इसके पीछे राक्षस का चेहरा है। 24 में क्या चाह रहे हैं बदलाव की? 24 में खत्म है, कह रहे हैं 24 में कोई मामला ही नहीं है। 24 में भारतीय जनता पार्टी को सफाया होने वाला है। 24 में कोई इनका आधार नहीं मिल रही है, जमीन नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी अब एक ही बात इसके बाद बचा है, एक ही नारा बचा है, और एक ही इनके पास अगर कोई मुद्दा है तो बचा है, वो हिंदू मुसलमान बचा बोल करके राम के नाम पे बीजेपी आ रही है। 24 में राम फ्लॉप हो गए, राम का मुद्दा फ्लॉप हो गया, क्योंकि अब राम उनके जागीर नहीं है। राम मानने वाले सीताराम की संस्कृति को मानता है, और जो सीताराम की संस्कृति को मानता है वो कभी इस मोदी को माफ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे भारत में जो संस्कृति है, हमारे भारत में सनातनी संस्कृति है, और इसने सनातन धर्म पर हमला किया है। देश के शंकराचार्य नाराज है, राम मंदिर के इनॉग्रेशन पर नाराजगी देखा, साधु संत नाराज है। भैया बोले कि अभी भी 2 मिनट, भैया बोले कि भाजपा खत्म, इंडिया का कोई विपक्ष बनेगा, मतलब इंडिया अभी टूट गया। भैया का कहने का मतलब इंडिया का विपक्ष बनेगा, इसका मतलब इंडिया अभी टूट गया। आएंगे मोदी जी 400 पार, याद रखिए। अरे बीजेपी भाजपा के पढ़े हुए अंधभक्त को मैंने बताऊंगा, मैं पत्रकारों का सवाल दूंगा। पत्रकारों में हिम्मत नहीं है। अब देश के पत्रकार गोदी मीडिया बन गया, और ये सारे निठल्ले हो गए। ये सारे पत्रकार सवाल करने वाले मोदी के गोदी में बैठा है, ये बोल नहीं सकता है। पत्रकार पूछो सवाल, हम जवाब देने का कह रहे हैं। कौन सी मोदी का चाहता है कि विपक्ष में चेहरा ही नहीं है? मोदी की गारंटी की अगर बात करते हो तो देश जानना चाहता है। नरेंद्र मोदी गारंटी देख लिया, नीरव मोदी का गारंटी नहीं दिया, तुमने विजय माल्या की गारंटी नहीं दिया, तुमने स्मार्ट सिटी का गारंटी नहीं दिया, तुमने किसानों की गारंटी नहीं दिया, और तो और जसोदा बहन अपनी बीवी की पहले गारंटी दे दो, तभी देश में बात करना। देश की जनता ये जानना चाहती है, बताओ। अरे 4 लोग भाजपा के कार्यालय से छोड़े जाते हैं, अंधभक्त छोड़े जाते हैं। तो आज मैं कहता हूं सवाल पूछिए, सवाल पूछ रहा है तो बोलिए, हिम्मत है, मां ने दूध पिलाए है तो बोलो 20 करोड़ रोजगार कहां है? बताओ स्मार्ट सिटी कहां है? कहां बीजेपी हो गया रोजगार? अभी सुनेंगे, बोल तो दिया, सुनने का क्षमता भी होना चाहिए। क्या? चलिए सबसे पहली बात रोजगार पे आते हैं। रोजगार, ठीक है, 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे। सबसे पहली बात, रोजगार में सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरियां था, ठीक है। रोजगार के मामले में थोड़ा सा मोदी जी फेल हुए, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा, हल्का। अरे बोले ना, सुनने का क्षमता नहीं है, सुनने का क्षमता नहीं है, सुनने का क्षमता। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, लोग जनादेश देख लो, ये देख लो जनादेश, मोदी का जनादेश देख लो। बोलिए ये सारे मोदी के खिलाफ है, ये देखिए सारे
पार आपका मुंह का ताला उसी दिन लग जाएगा। जो जनादेश स्टेशन बता रहे 4 जून को 400 पार, हम कह रहे हैं 4 जून को 150 सीटें नहीं आएगी और भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाने के लिए कपड़ा नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी मुंह नहीं छिपाएगी, मुंह छिपा के घूमने वाली है। लेकिन एक बात मुझे बता दो, मैं कह रहा हूँ एक सवाल कर लो आप, देश की जनता पूछना चाहती है, देश की जनता जानना चाहती है, देश की जनता को सिर्फ एक ही बात बता दो। हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा लिया, जो हिंदू पर वोट मांग रहे हैं, कितने गायों का पैसा होगा जो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया? गाय के मांस बेचने वालों से हिंदू धर्म खतरे में है कि नहीं है? बता दो, बोलिए है कि नहीं है? आप आधा जवाब सुन के उधर माइक नहीं कर सकते, ठीक है? पहले हम रोजगार खत्म करेंगे, उसके बाद हम इस पे आएंगे। सुनिए, अरे पहले सुन लो ना भाई, रोजगार का नियम वही रो रहे हैं ना, तो सरकारी नौकरी पर भीख मांगने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है? 10 साल में 7,70,000 वैकेंसी निकला ना, आप काहे नहीं गए उसमें? 7 लाख 10 लाख में 7 लाख वैकेंसी है। पता है तुम्हारा रोजगार है? क्या रोजगार है तुम्हारा? क्या रोजगार है? रोजगार का मतलब प्राइवेट नौकरी होता है कि सरकारी नौकरी? पहले तुम ही बताओ। ये जो आगे अगर आप गाड़ी बुक करेंगे ना, उसका डिलीवरी भैया बोले देंगे। अभी विदाई हो रही है और सारे लोग एक चीज है, अरे मामला एक ही बचे है, एक मामला बचा है कि मोदी जी 24 जाएगा, 24 में झोला जांच होगा कि नहीं होगा? झोला जांच होगा कि नहीं होगा? झोला तो खाली निकलेगा। घोटाले बस तो गांधी परिवार है, ऊपर से नीचे घोटाला ही घोटाला। इनके पार्टी में शामिल होता है, पूरा भ्रष्टाचारी होता है, सब दूध से धूला हो जाता है। इनके पास वाशिंग पाउडर है, इनके पास में जो जाएगा वो धूल करके उन्हें से साफ निकलेगा। पूछिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा, पूछिए ना कहाँ गए? पहले कहते थे बाहुबली, अब बाहुबली उनके पास चल गया, कहाँ हुआ? बाहुबली वाला का जवाब देगा। जनता मूर्ख नहीं है, आपको ये चुन रही है, जनता चुन रही है। अरे एक बार छोड़ के 2 बार मौका दिए, आप बार आप ही को देते रहेंगे जी? हमको कब मौका आएगा? है पूरा टाइम खत्म हो गया, मतलब कि बाल पकने लायक हो गया। चलो ब्याह के पता नहीं है क्या होगा? अरे रोजगार मिलेगा तब ना विकास होगा। रोजगार अरे भैया मोदी राज में पकौड़ा तलना भी रोजगार। विकास का नाम ही विकास रख दिए हैं, सब घर में विकास का नाम रख देंगे, हो गया विकास। तो क्या 2024 में किसको चाह रहे हैं? 2024 में बदलाव चाह रहे हैं। क्या बदलाव? जो हमें रोजगार देगा उसको बदलाव चाहिए, जो रोजगार पे बात करेगा, जो भ्रष्टाचारी दूर करने की बात करेगा, जो सबको करेगा उसको चाहिए। खाली झूठों का हवा है 400 पार, 40 पार भी नहीं। अगर आपको 400 पार का मुद्दा है तो फिर ईवीएम क्यों नहीं हटाएं? सारा एजेंसी अपने तरफ करने के बाद में हवाई बात कर रहे हैं। अरे इन लोग खाली झूठे, इनको चड्डी भी फटा होगा, जाके चेक करिए। क्या लग रहा है सर 2024 पे? मोदी जी आएंगे भैया। क्या मोदी जी ऐसा क्या काम कर दिए? बहुत किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत काम। जिसको बहुत काम पाँच क्या है? उज्ज्वला योजना, 5 किलो हर घर में राशन, इंदिरा आवास, शौचालय और 4 काम तो जो भैया शौचालय में बहुत बड़ा घोटाला हुआ। अरे घोटाला तो यहाँ यार एगो मुखिया बन जाए जो घोटाला कर रहा है। तो क्या मोदी जी घोटाला कर रहे हैं? घोटाला कहाँ है? ऊपर वाला को नीचे वाला घोटाला, जो हम मुखिया बनाते हैं ना वो घोटाला करता है। सरकार रहेगा जो डिवीजन में घोटाला हो रहा है। 5 किलो अनाज देने से काम चलेगा? 5 किलो के बदला 15 किलो यहाँ पे सुनिए, पहले 5 किलो के बदला 15 किलो यह तस्वीर रहे तो नहीं मालूम है सबको, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार का शुक्रिया देगा कि 22 रुपए किलो आपसे धान लेता है, किसान फ्री में देता है। किसान के दिए 2000 के बाद में अति कर 2000 के 4000 रुपए वसूल कर रहा है। कांग्रेस अच्छी थी कि बीजेपी? अभी के डेट में कांग्रेस अच्छा है। अरे धान किसका? कांग्रेस कुछ काम नहीं की। कांग्रेस देखिए बिहार में अब कांग्रेस के ठोकर लगा है तो अपना ही कांग्रेस सुधार लिया है और कांग्रेस करेगा काम। क्या लग रहा है 2024 में किसको लाना चाहिए? एकदम राहुल गांधी का। तो राहुल गांधी काम नहीं करते, नहीं करते तो जनता ना सब चुनेगा। कैसे जनता देहातों को चुनेगा? 4 तारीख के तू देख लिया। अरे नंबर को जो हम पर तो ये देखबे कहीं। क्या लग रहा है 2024 में? कांग्रेस सरकार आएगी पक्का कंफर्म। कांग्रेस कैसा क्या काम कर रही है जो युवा चुन रहे हैं? मौका दीजिए ना। मौका तो पहले मिला है, कांग्रेस काम नहीं हुआ है। क्या काम? देश आजाद हुआ तो कैसे देखा?
जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो क्या देश ऐसे ही था? काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। बोलना बीजेपी वाले की कांग्रेस के पैसा लूट चुकी है देश का। उस काम है लोग अब बदनाम करना, आरोप लगाना, सत्ता पक्ष का ही काम है, तो सर क्या करेंगे? इससे लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। क्या लग रहा है सर 2024 में? बीजेपी सरकार आएगा। बोल रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी, बीजेपी काम नहीं की है। सबका अपना अपना मत है। क्या उम्मीद है जो कांग्रेस आएगी तो क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जनता आपकी पक्ष में और विपक्ष में चेहरा नहीं है, काम प्यारा है, काम प्यारा नहीं। अभी कहेंगे तो यही है कि प्रयाग इलाहाबाद के प्रयागराज बना दिए, तो उसका पैसा लगा कि नहीं रजिस्ट्रेशन कराने में? कितना खर्च किया जनता को? तो इलाहाबाद से क्या हो गया था? एक मतलब चाहते हैं कि ये सगरो अपना दूसरे को नाम निटाना, और ये नाम निटा के ये अपना बहू के सोचना चाहिए कि बहू हम लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम नहीं बोलते हैं कि राहुल जी देश की तरक्की नहीं कर पाएंगे आएंगे। अब की करेंगे उनका ठोकर लगा कस के कि जनता के साथ में। अभी देखिए कितना लोग कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री योजना के तहत मोदी जी की तो चाय पी रहे हैं, मोदी जी चाय बनाकर प्रधानमंत्री बने और राहुल जी का गुण गा रहे हैं। सुनिए ना, कहिया वो चाय बेचे? बताइए, वो चाय बेचे? चाय बेचे कब बेचे? कब पॉलिटिशियन में आए? अब हमको बता दीजिए। मोदी जी का ही देन है चाय। चाय तो शुरू से है।